साथ में खुद के मोहम्मद जी जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका, और आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप पहले भी यहाँ पे आप रीजनल डायरेक्टर रहे हैं एएसआई के। ऐसे में यहाँ ये जो पूरा इलाका है इसकी मान्यता कितनी, यहाँ पे कितने तथ्य जो अभी भी क्वेश्चनेबल रहते हैं मुस्लिम समाज में, ये जो अपील आपकी तरफ से की गई है वो क्यों और कैसे? नहीं, मैं ये अपील तो आज नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक आम हिंदू के लिए, जो एक तो ज्ञानवापी है जो शिव जी से एसोसिएटेड है, दूसरा है मथुरा जो कृष्ण जी से एसोसिएटेड है। तो ये तीन जगह, एक अयोध्या खैर तो ऑलरेडी हो गया है, तो ये तीन जगह मुसलमानों को हिंदुओं के लिए बिल्कुल एक मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं के ऊपर भी कुछ ड्यूटी है, उनको इसके अलावा हर एक मंदिर मस्जिद के पीछे भी जाके ये नहीं देखना चाहिए ये पहले मंदिर था या नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ना फिर उसी तरीके से हम काम शुरू करेंगे फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो हिंदूज के लिए भी जो ना थोड़ा सा आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है। आजकल मैं क्या देख रहा हूं तो बहुत सारी जगह पे इसी तरीके से पब्लिक लिटिगेशन कर रहे हैं कि या कुछ और केसेस फाइल कर रहे हैं, जैसे संभल में हो रहे हैं, आगरा में कई सारे केसेस है, फतेहपुर सिकरी के बारे में भी है और जगह के बारे में भी इसी तरीके से जनाब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हिंदूज को भी जो ना अपनी एक जन आत्मनियंत्रण करना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का केसेस फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा देना चाहिए तभी। और मुसलमानों के लिए पहले जो ना एज ए ग्रेट गेस्चर मुसलमानों को ये छोड़ देना भी चाहिए। ये तीन जगह, इससे हम लोग आगे नहीं जाना चाहिए। आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हो जाएगा। तो मुसलमानों से मेरा विनम्र अपील है कि मुसलमान जो है ये तीनों जगह छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मोहम्मद साहब, अयोध्या को लेकर भी आपकी इसी प्रकार की राय रही थी, लेकिन जो अयोध्या का फैसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। तो अब ऐसे में ये जो फैसला है, चाहे मथुरा का है चाहे फिर वाराणसी का है, ये फैसला भी तो क्या कोर्ट में ही होना चाहिए ना? ये तो लीगल इश्यूज है, लीगल इश्यूज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ना एक सोशल और एक रिलीजियस ये ना हार्मनी बना के रखने के लिए मुसलमानों को और हिंदू जो लीडरशिप है उन दोनों को बैठ के जो ना इसको एक मसला हल करना चाहिए। बाकी जो लीगल इश्यूज जो भी होगा वो तो लीगल जो एक्सपर्ट्स है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को सबको जो ना बैठ के जो ना एक नतीजा निकालना चाहिए। उसमें उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी, सौहार्द के साथ साथ मोहम्मद साहब, सवाल ये भी है, चूंकि आप भी पुरातत्व विभाग में काम कर चुके हैं, ज्ञानवापी को लेके चाहे मथुरा को लेके आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं कि जो फैक्ट्स सामने आए और जो भी चीजें जो तथ्य सामने आए उसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष का दावा जो कोर्ट में है वो टिक पाएगा? नहीं, देखिए, मैं इन दोनों जगहों को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह पे काम कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों जो ना मेरे जो अपॉइंटमेंट में मेरे जुरिडिक्शन में था, तो मैं ये दोनों जगह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और ये दोनों जगह पहले मंदिर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सवाल नहीं है कि यानी मथुरा में भी मंदिर था और वाराणसी में भी ज्ञानवापी में मंदिर ही था। यस यस यस, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है वो नहीं टिक पाएगा कोर्ट में, अगर पुरातत्व विभाग के जो फैक्ट्स है उनके आधार पर कहा जाए। बिल्कुल 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 नहीं टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो नहीं, क्योंकि लेकिन वो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है 1990 के हिसाब से अगर करेंगे तो बिल्कुल जो ना वो एक दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए, गुड गेस्चर होना चाहिए उनकी तरफ से। लेकिन आप गुड गेस्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं या फिर कांग्रेस भी की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। आपकी ये अपील? नहीं, कुछ मुसलमानों में एक सेक्शन होगा, लेकिन उनसे भी जो ना अगर डायरेक्टली आप बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो ना वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अयोध्या के इश्यूज में भी मैं जानता हूँ बहुत सारे मुसलमान जो
तो के मोहम्मद जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनका सीधे तौर पे यही अपील है कि चाहे मथुरा हो, चाहे वाराणसी हो, ज्ञानवापी हो या फिर अयोध्या को लेके भी उनकी यही राय थी कि एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए एक गुड जेस्चर के तौर पर मुसलमानों को ये जमीन, ये इलाका छोड़ देना चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया कि जितने तथ्य हैं वो यही कहते हैं कि इन जगहों पर पहले मंदिर था और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे लीगल फाइट भी होगी। और यदि मुस्लिम पक्ष अपने फैक्ट्स लेके कोर्ट में जाता है, जो दावा किया जाता है वो दावे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पुरातत्व विभाग की जो फाइंडिंग्स हैं, जो तथ्य सामने आए, उसमें यही साफ हुआ कि चाहे मथुरा हो, चाहे ज्ञानवापी हो, वहां पर मंदिर थे। और ऐसे में अब हमारे साथ लगातार वो बने भी हुए हैं। मोहम्मद साहब, हम विरोध की बात कर रहे थे कि आप लगातार अपील तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं, कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल भी ऐसे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया, आपको बेवकूफ कहा गया, आपको कहा गया कि समझ नहीं है आपको। नहीं, वो तो खैर तो उनकी ओपिनियन है, वो तो ठीक है, उसमें तो खैर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना ये कहूंगा कि ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने पिछले बार भी अयोध्या के इश्यूज में भी जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इरफान हबीब है या जेएनयू के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मसला बिगाड़ा। मुसलमानों में बहुत एक ग्रुप सेक्शन जो ना, एक बहुत अच्छे ग्रुप जो ना ये देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उनको बरगलाया ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने। मुस्लिम कम्युनिटी से आप बैठ के बात करेंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग जो ना ये मान जाएंगे, क्योंकि वो भी अमन और सुकून चाहते हैं। अगर कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस की तरफ से बरगलाया गया, आप भी एक हिस्टोरियन एक तरीके से हैं, आप पुरातत्व विभाग में रहे हैं, क्या आपकी तरफ से ये पहल की जाएगी मोहम्मद साहब? मैं अपनी तरफ से खैर तब खूब जो ना काम किया था, खूब पहल किया था और मुसलमानों के कई लोगों से बात भी किया था। यहाँ तक सैयद शहाबुद्दीन साहब से खुद जो ना बैठ के 1 घंटे तक, उस जमाने में सैयद शहाबुद्दीन साहब जो ना ये वक्फ कमेटी का सबसे बड़ा लीडर थे। वो उस टाइम में मैं पटना में था, पटना में वो मुझे बुलाया, उनके घर पे बुलाया और मुझसे बातचीत किया, 1 घंटे तक बात किया। और मैंने उनसे उस टाइम में कहा, सर ये जो ना दोबारा एक्सकवेशन के लिए मत छोड़िए, अगर दोबारा अयोध्या में एक्सकवेशन करेंगे और भी बहुत सारी चीजें निकल आएंगे, तो आपको ये करना चाहिए, ये खुद ही जो ना छोड़ देना चाहिए, एंड दैट वुड बी ए वेरी गुड गेस्चर। लेकिन आपकी तरफ से क्या एक बड़े मंच पर एक ही मंच पे मुस्लिम संगठनों को लाके और एक बड़े स्तर पर उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी ताकि ये पहल आगे बढ़ सके, वो आपकी बात मान सके? देखिए ये हैसियत मेरा नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो खैर तो मैं जरूर कहूँगा, और मेरा हैसियत इतना नहीं है, लेकिन जो ना जो भी है, हम लोग जो ना इन्फॉर्मेशन जानते हैं वो उनके सामने रखने के लिए तैयार भी है। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो ना मुस्लिम थॉट्स जो प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। बस अगर ये लोग इंटरवीन करेंगे तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।